सो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग टरबाइन बियरिंग से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम या इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो टॉप 10 स्टीम टरबाइन बियरिंग क्वेश्चन आंसर, यानी कि जो टरबाइन में बियरिंग्स लगे होते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग पहला जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग आर यूज इन स्टीम टरबाइन। यानी कि स्टीम टरबाइन में जो बियरिंग्स लगे होते हैं, जैसे कि ये स्टीम टरबाइन आपको खुला हुआ दिख रहा है, ठीक है, और इसमें इस टाइप के बियरिंग जो जनरल बियरिंग होते हैं और थ्रस्ट बियरिंग लगे होते हैं। तो इसमें यही पूछ रहा है कि किस टाइप का बियरिंग यूज किया जाता है। तो ये आपका जनरल बियरिंग और थ्रस्ट बियरिंग जो है वो यूज किए जाते हैं। जैसे इसका आंसर हो गया जनरल बियरिंग, जो कि हम लोग रेडियल बियरिंग भी इसको बोलते हैं, और एक तरह का जो बियरिंग होता है उसको हम लोग थ्रस्ट बियरिंग बोलते हैं। जनरल बियरिंग का काम होता है रोटल को रेडियली जो है वो डायरेक्शन में सपोर्ट करना, ठीक है, यानी जो ऊपर नीचे होता है ना उसको सपोर्ट करना। और जो थ्रस्ट बियरिंग के काम होता है वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो मूवमेंट होता है रोटर का उसको सपोर्ट करना, ठीक है। तो इन दोनों का ये काम भी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जर्नल बियरिंग। तो जर्नल बियरिंग का क्या काम है, जैसे कि मैंने बताया, इट सपोर्ट द रोटर शाफ्ट एंड अलाउ स्मूथ रोटेशन, ठीक है। तो बियरिंग का काम होता है स्मूथ रोटेशन प्रोवाइड करना, और ये जो रेडियल जो आपका मूवमेंट होता है उसको सपोर्ट करता है। तो कैरी रेडियल लोड एंड क्रिएट ए ऑयल फिल्म टू अवॉइड मेटल टू मेटल कांटेक्ट, ताकि वो स्मूथ जो है वो रोटेट करे हमारा रोटर। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ थ्रस्ट बियरिंग। तो थ्रस्ट बियरिंग का मेन पर्पज क्या होता है, तो मेंटेन द एक्सियल पोजीशन ऑफ रोटर। जो रोटर आगे पीछे मूवमेंट करता है उसके मूवमेंट को मेंटेन करना, ठीक है, एक लिमिट तक ही उसको रखना। ज्यादा अगर मूवमेंट होगा तो जैसा कि जानते हैं कि टरबाइन में जो ब्लेड और जो फिक्स ब्लेड होते हैं, मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड, उसमें क्लियरेंस काफी कम होता है, वो आपस में टकरा जाएंगे और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए ये थ्रस्ट बियरिंग जो लगा रहता है। तो स्टीम फोर्स पुश द रोटर इन एक्सियल डायरेक्शन एंड थ्रस्ट बियरिंग कीप द रोटर विद इन द सेफ लिमिट, ठीक है, तो वो सेफ लिमिट में इसको रखता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। तो देखिए हाइड्रोडायनेमिक जो लुब्रिकेशन किसको कहते हैं, तो जो बियरिंग हम जैसे जनरल बियरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक ऑयल फिल्म जो है वो जनरेट करता है, यानी जो टरबाइन का रोटर होता है ना वो सीधा आपके बियरिंग के मटेरियल से कांटेक्ट नहीं रहता है, वो ऑयल फिल्म वहां यानी ऑयल का लेयर जो है वो बन जाता है और उसी में रोटेट करता है, उसी पे एक तरह से शाफ्ट जो है वो फ्लोट करता है। ओके, ताकि जो आपका फ्रिक्शन है और वियर है वो रिड्यूस हो सके। तो इसी लुब्रिकेशन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ बियरिंग ऑयल सिस्टम। ओके, तो बियरिंग इसका रोल क्या है, हम लोग जो बियरिंग ऑयल सिस्टम देते हैं तो कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए, लुब्रिकेशन देने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए, जो भी कंटामिनेशन वगैरह होते हैं उसको वो फ्लो के साथ जो होता है उसको रिमूव कर देता है। ओके, और आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट वियर, वियर से बचाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है आपका, व्हाई डज बियरिंग टेम्परेचर इंक्रीज, यानी कि जो बियरिंग टेम्परेचर है वो किस किस कारण से जो है वो इंक्रीज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछा जाता है। ओके, तो पहला रीजन है लो ऑयल प्रेशर, नेक्स्ट है आपका लो ऑयल फ्लो, मिस अलाइनमेंट, ठीक है, और हाई वाइब्रेशन, ऑयल कंटामिनेशन और ओवरलोडिंग। तो ये सभी रीजन है और इसमें से कोई भी रीजन आता है तो आपका बियरिंग का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट आर द साइन ऑफ थ्रस्ट बियरिंग फेलियर, यानी थ्रस्ट बियरिंग आपका फेल हो चुका है, ठीक है, तो क्या साइन जो है वो आता है, ठीक है। तो आपका जो आप देखेंगे कि इंक्रीज एक्सियल डिस्प्लेसमेंट जो आपको डिस्टेंस में शो करता है वो आपका बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका हाई वाइब्रेशन होगा, हाई मेटल टेम्परेचर बढ़ेगा और एबनॉर्मल जो साउंड है या नॉइज जो है वो आएगा। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डज द जेकिंग ऑयल सिस्टम डू। तो एक तरह का ऑयल सिस्टम देखेंगे जिसको जेकिंग ऑयल सिस्टम बोलेंगे, इसके लेकर एक डिटेल वीडियो भी है, ठीक है, उसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे बस क्वेश्चन आंसर के अनुसार समझिए कि जेकिंग ऑयल सिस्टम हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टअप और शटडाउन के टाइम जो है वो यूज करते हैं, जिसमें हाई प्रेशर जो ऑयल जो है वो टरबाइन के साथ में यूज किया जाता है उसको लिफ्टिंग करने के लिए। तो रोटर को लिफ्ट करता है, प्रिवेंट मेटल टू मेटल जो कॉन्टेक्ट है एट लो स्पीड पे उसको अवॉइड करता है, ठीक है, ताकि रोटर जो है वो फ्रीली घूम सके। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द टिल्टिंग पैड बियरिंग। तो टिल्टिंग पैड इसलिए कि आपका यूज किया जाता है ताकि वो बेटर स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो इट हैज मल्टीपल पैड दैट कैन टिल्ट
टिल्ट मतलब आपका एडजस्ट होना, ठीक है, और प्रोवाइड बेटर स्टेबिलिटी यूज इन हाई स्पीड टरबाइन। ओके, हाई स्पीड टरबाइन में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज बियरिंग क्लियरेंस इज इंपॉर्टेंट। बियरिंग जो क्लियरेंस है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बियरिंग क्लियरेंस जो है वो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत लो भी नहीं होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ऑयल फिल्म फॉर्मेशन, जो ऑयल का फिल्म जो लेयर जो बनता है उसके बनने के लिए प्रॉपरली वो बन सके, इसलिए एक प्रॉपर क्लियरेंस प्रोवाइड करना जरूरी है। लो क्लियरेंस होगा तो क्या होगा कि फ्रिक्शन जनरेट होगा और साथ में आपका ओवर हीटिंग होगा। अगर हाई क्लियरेंस होगा तो क्या होगा, वाइब्रेशन और इनस्टेबिलिटी होगा। तो इसलिए एक प्रॉपर क्लियरेंस बियरिंग में देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो यही हो गया टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टरबाइन बियरिंग से रिलेटेड हो गए। इस तरह से और भी अगर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा टॉपिक के साथ, ठीक है। ये टॉपिक का नाम लिखकर इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन आंसर चाहिए तो उस पे भी मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो टरबाइन में हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं तो ऑयल का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, ऑयल का टेम्परेचर कितना से कितना मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।